जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से आप करते हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आज के समय में हिंदी में भी किया जाता है और संस्कृत में भी किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या हिंदी में करना सही है अथवा गलत है? क्या इससे किसी भी प्रकार का आपको नुकसान पहुंच सकता है? उसके अलावा यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक दिन करते हैं तब क्या आपको शापोद्धार मंत्र, कवच, अर्गला, कीलक, नरवान मंत्र, ये सभी जो भी क्रियाएं होती हैं, क्या इसे प्रत्येक दिन पाठ से पहले पढ़ना पड़ता है, या फिर प्रथम दिन यदि आप पढ़ लेते हैं तो पूरे दिन फिर आपको जो 9 दिन होते हैं फिर उसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर पाए और माँ के संपूर्ण फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब ऐसे में आपको किस चीज का पाठ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मात्र 2 मिनट में किया जाने वाला यह पाठ आपके लिए चमत्कारिक रिजल्ट देगा, तो वह भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा जैसा कि मैंने पूर्व कई सारे वीडियो में बता रखा है, नवरात्रि से जुड़े हुए जितने भी वीडियोस हमारे आएंगे उन सभी में एक बहुत ही महा उपाय, महा चमत्कारी उपाय प्रत्येक वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज के वीडियो में आपको जो उपाय मिलने वाला है वह आपके जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं तो खत्म करेगा ही, साथ ही आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बनाने वाला है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी में करते हैं उन सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं और उसकी वजह से पाठ पूरी श्रद्धा के साथ किया भी नहीं जाता है। देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारा पौराणिक इतिहास है, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। मैं आज आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। उस समय संस्कृत को ही प्रमुख आधार माना जाता था। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उन सभी की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। आज के समय में हिंदी तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो संस्कृत की तो बात ही और है। अब ऐसे में हम कुछ ना करें उससे बेहतर तो है कि कुछ किया जाए। वैसे संस्कृत में यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा होता है। संस्कृत में बोली जाने वाले जो मंत्र होते हैं, जो बीज मंत्र होते हैं, वह कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जब हम हिंदी में उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हिंदी में उन्हीं गुणों को हम गाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो वह उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है संस्कृत का पाठ बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन यदि आप संस्कृत में पाठ ना कर पाए तब भी आपको हिंदी में पाठ अवश्य करना चाहिए। देखिए, हिंदी में पढ़ने से आप पाठ को समझ सकते हैं। आज के समय में हम सभी की मातृभाषा हिंदी है, आम बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी को बहुत ही आराम से आप स्वयं भी समझ सकते हैं और अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। जैसे संस्कार आप उन्हें देंगे वैसे ही संस्कृति आगे भी चलेगी। तो आप हिंदी में पाठ यदि सरल समझते हैं, सरल तरीके से कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से समझ करके करते हैं, तो आप संस्कृत ना पकड़ें, आप हिंदी में भी कर लें। हिंदी में करके आप उसे समझें, लेकिन पाठ करते समय मन को एकाग्र रखें और माता रानी पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास करते हुए आप पाठ को आरंभ करें। पाठ आरंभ करने से पूर्व आपको लाल रंग के आसन का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हो या फिर हनुमान जी की आप उपासना कर रहे हो, तब लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग सर्वाधिक फल प्रदान करता है। आसन पर बैठने के बाद आप आसन की सबसे पहले पूजा करें और आसन से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपके ऊपर आसीन होकर आपके ऊपर बैठ करके अपनी पाठ जो करना चाहती हूँ, उस पाठ को पूर्ण करना चाहती हूँ, उससे मिलने वाले फल को मैं अनुभव करना चाहती हूँ। कृपया कर मुझे आज्ञा दें और मेरी पूजा को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। तो सर्वप्रथम आपको अपने आसन से भी आज्ञा लेनी होती है। उसके बाद आपको संकल्प लेना होता है
माता रानी के समक्ष पहले घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। और दीपक माता रानी के समक्ष किस प्रकार से जलाया जाता है? देखिए, माँ दुर्गा की जो उपासना की जाती है ना, वह ऊर्जाओं के लिए की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूप में 9 ऊर्जाओं की उपासना की जाती है और इन सभी से मिलने वाले फल भी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसलिए माता रानी के समक्ष जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसमें कुछ विधियों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यदि सच्चे भक्त हैं तो दीपक को सही ढंग से प्रज्वलित करना भी आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं जो दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं, माता रानी का जो ध्यान करते हैं, उस दौरान क्या संस्कृत बहुत ज्यादा जरूरी है? तो दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। बस पूर्ण एकाग्र मन से करें, तभी माता रानी की ऊर्जाओं को आप महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं बात आज के मेन जो प्रश्न है उन पर कि क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक दिन यदि हम करते हैं तो प्रत्येक दिन पाठ करने से पूर्व शापोद्धार मंत्र, कवच, अर्गला, कीलक, नरवान मंत्र, ये सभी जो भी चीज होती है, न्यास वगैरह जो भी चीजें होती हैं, क्या इसे प्रत्येक दिन पढ़ना है या फिर पहले दिन जो प्रथम दिन हम पूजा करते हैं उस दिन पढ़ लेंगे और बाकी दिन हम सप्तशती के पाठ को कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है। दुर्गा सप्तशती को भी आप यदि पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे उसमें भी यह क्रिया बताई गई है। प्रत्येक दिन आप दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करें तो पाठ करने से पूर्व आपको शापोद्धार मंत्र जरूर करना है, कवच प्रत्येक दिन करना है, अर्गला श्रोक्त करना है, कीलक करना है, नरवान मंत्र करना है और उसके बाद ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ कर ले, पाठ पूर्ण होने के बाद भी आपको एक माला यानी कि 108 बार नरवान मंत्र का जाप भी जरूर करना है। नरवान मंत्र आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पे आप सभी को लिखा हुआ दिख जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। यह बहुत ही बड़ा मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के मंत्र जो है, पाठ जो है, वह जागृत होते हैं। इस पाठ को करने से, इस मंत्र के जाप से आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। तो यह प्रत्येक दिन करना है, पाठ करने से पूर्व और पाठ की समाप्ति के बाद भी। अब जानते हैं, यदि आप प्रत्येक दिन पाठ ना कर पाएं या फिर आपके पास समय का अभाव हो, तब ऐसे में ऐसी कौन सी पाठ है जिसका पाठ यदि कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। आज मैं बात कर रही हूँ सिद्ध कुंजिका श्रोक्त की। सिद्ध कुंजिका श्रोक्त का पाठ बहुत ही उत्तम माना जाता है। मुझ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सिद्ध कुंजिका श्रोक्त के बारे में आपसे कोई भी राय दे सकूं। सिद्ध कुंजिका श्रोक्त के बारे में जितनी भी बातें कही जाएं वह सभी बहुत ही कम है। इसके गुण का वर्णन करने में ना तो मुझ में सामर्थ्य है, ना किसी देवी देवताओं में सामर्थ्य था। तो फिर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये कुंजी है। इसे वैसे खजाने की चाबी माना जाता है जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। यदि आप सिद्ध कुंजिका श्रोक्त के पाठ को याद कर लेते हैं, इसका मतलब है कि यह पाठ सिद्ध हो गया है और जब जब आप किसी विशेष कामना को रखेंगे, विशेष आपकी कोई इच्छा होगी, इस पाठ को करने से वह इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगती हैं। अब जानते हैं आज के महा उपाय के बारे में। यह महा उपाय यदि धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही हो और ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा जो है ना मशक्कत मेहनत करने के बाद भी आपके कार्य नहीं बनते हैं, तब आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इससे धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं और आपको फायदा तुरंत नजर भी आता है। माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अत्यधिक प्रिय है। आप नवरात्रि के दिनों में माता रानी के को प्रत्येक दिन स्मरण करें। त्रिदेवी का स्मरण करते हुए माता रानी को गुलाब का फूल या फिर गुलाब की माला अर्पण करें। घी में डुबोकर 2 लौंग के जोड़े माता रानी को प्रत्येक दिन अर्पण करें और उस समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है लौंग अर्पण करने के बाद। माता रानी से आर्थिक संकट को दूर करने की प्रार्थना करें और बाद में यह लौंग के जोड़े को पीले वस्त्र में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है।
कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि धन आगमन के रास्ते खुलने लगे हैं। परिवार के लोगों की तरक्की शुरू हो गई है। घर में धन का जो अभाव था वह दूर हो गया है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।